हेलो। आज हम बात करेंगे स्पूफिंग के बारे में। ठीक है, स्निफिंग और स्पूफिंग दो टॉपिक हैं। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक आईटी फाइनल ईयर 6 सेमेस्टर के लिए है। स्नूफिंग क्या होता है और स्पूफिंग क्या होती है। ठीक है, तो स्नूफिंग अटैक है एक तरीके का। मैं डिस्क्राइब करता हूँ इसको। Sniffing attacks are sniffer attack in context of network security correspond to theft or interception of data by capturing the network traffic using a sniffer। ठीक है, मतलब नेटवर्क सुरक्षा के रेफरेंस में अगर बात की जाए तो स्निफिंग अटैक में स्निफर का यूज़ करके नेटवर्क को कैप्चर किया जाता है और फिर डेटा को या तो चुरा लिया जाता है या फिर इंटरसेप्ट किया जाता है। ठीक है, जो एक नेटवर्क पैकेट को कैप्चर करने का मेन मोटो भी होता है। When data is transmitted across network, if data packet are not encrypted, the data within network packet can be read using a sniffer. Using a sniffer application, an attacker can analyze the network and gain information to eventually cause the network to crash or become corrupted or read the communication happen across the network। मतलब कि जब डेटा पूरे नेटवर्क में सेंड किया जाता है और डेटा इनक्रिप्टेड, मतलब डेटा पैकेट्स इनक्रिप्टेड नहीं होते हैं, तो नेटवर्क पैकेट के अंदर डेटा को एक स्निफर का यूज़ करके आसानी से पढ़ा जा सकता है। मतलब जो भी आपने डेटा फॉरवर्ड किया है, आप ये समझते हैं कि वो किसी को पता नहीं है, बट जो अटैकर होता है वो उसको रीड कर रहा है, स्निफ कर लेता है, मतलब एक तरीके से सूंघ लेता है। स्निफिंग की हिंदी सूंघना है, तो वो उस चीज़ को आसानी से सूंघ लेता है कि हमने क्या डेटा फॉरवर्ड किया है। ठीक है, एक स्निफर एप्लीकेशन का यूज़ करके, स्निफर एक्चुअली एक अटैकर होता है। ठीक है, तो वो किसी एप्लीकेशन का यूज़ करके नेटवर्क को एनालाइज करता है और एनालाइज करके नेटवर्क को क्रैश होने या करप्ट होने के लिए, या जो भी इंफॉर्मेशन वो आपके पैकेट से चाहता है, आपसे चाहता है, वो गेन कर लेता है, या जो पूरे नेटवर्क में कम्युनिकेशन हो रहा है उसको रीड कर सकता है, एनालाइज कर सकता है। इन केस अगर वो चाहता है तो जो आपने मैसेज किया है या जो भी पैकेट्स फॉरवर्ड किए गए हैं उनको क्या करेगा कि क्रैश कर देगा। क्रैश होने के बाद क्या है, जो सिस्टम है आपका, मतलब जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है, उस पर वो अपने खुद का कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वो अपना खुद का पैकेट कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्निफिंग काम करता है। जनरल टर्म्स स्निफिंग का कुछ ऐसा है कि स्निफिंग अटैक कैन बी कंपेयर टू टैपिंग ऑफ फोन वायर्स। मतलब कई बार इसका कंपेरिजन हम फ़ोन जैसे टैप किया जाता है किसी का, या फ़ोन वायर का यूज़ करके फ़ोन को टैप किया जाता है, तो स्निफिंग भी सेम एज इट इज़ काम करता है। Sniffing attack can be compared to tapping of phone wires and get to know about the conversion, and for the reason it is also referred as wiretapping applied to computer networks। मतलब वैसे स्निफिंग अटैक का कंपेरिजन फ़ोन वायर टैपिंग से भी की जा सकती है, और इस वजह से इसे कंप्यूटर नेटवर्क पर अप्लाइड वायर टैपिंग भी कहा जाता है। ठीक है, यूजिंग स्निफिंग टूल्स का यूज़ करके अटैकर्स उन सारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को स्निफ कर सकता है जो उस नेटवर्क पे हों, इंक्लूडिंग ईमेल ट्रैफिक में SMTP, POP,
IMAP, ठीक है, ये चीज़ें हैं। SMTP मीन्स सिंपल मैन ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज कंट्रोल एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। ये तीनों वैसे भी जब हम मेल फॉरवर्ड करते हैं तो वहाँ पे यूज होता है। दूसरी चीज़ है वेब ट्रैफिक, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो हमको पता है। थर्ड वन है FTP ट्रैफिक, जिसमें टेलनेट, FTP पासवर्ड, SMB नेटवर्क, NFS, ठीक है, और कई और सारे भी प्रोटोकॉल्स होते हैं। अब क्या होता है कि जो पैकेट स्निफर होता है वो किसी यूटिलिटी या एप्लीकेशन का यूज़ करके क्या करेगा कि जो स्निफर है, ठीक है, वो नेटवर्क पैकेट में कोई एडिटिंग या मॉडिफिकेशन किए बिना नेटवर्क डेटा को स्निफ करेगा, कर सकता है, हमको आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। सिर्फ टाइम टू लाइव TTL होता है, उसके थ्रू अगर ओवर टाइम होता है थोड़ा, तो वो हमको एक क्या बोलते हैं उसको, कॉजन हो सकता है हमारे लिए कि ये सावधानी बरतिए आपकी टाइम डिले ना हो, क्योंकि वो डिले होता है इसका मतलब मे भी कोई आपका जो मैसेज है, मेल है, फाइल्स है, वो रीड कर रहा है, ठीक है। फिर पैकेट स्निफिंग मात्र नेटवर्क ट्रैफिक को देख सकता है, लॉगिन कर सकता है, मतलब स्निफर वॉच कर रहा है, डिस्प्ले कर सकता है और लॉग भी कर सकता है। ट्रैफिक में यह इंफॉर्मेशन अटैकर एक्सेस भी कर सकते हैं, ठीक है। कई सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कुछ अभी आप देखेंगे जब भी फॉरवर्ड कर रहे होंगे कुछ डेटा या कभी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो HTTP की जगह HTTPS होता है, क्योंकि वो एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में यूज़ होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ढेर सारे ऐसे टर्म्स हैं जो एन्क्रिप्टेड होते हैं ताकि जो भी डेटा आप फॉरवर्ड कर रहे हैं वो सिक्योर हो, ठीक है। देन आता है प्रिवेंशन, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। टू प्रिवेंट नेटवर्क फ्रॉम स्निफिंग अटैक्स, organization and individual users should keep away from application that are using insecure protocols like basic HTTP authentication, FTP, Telnet. Instead, secure protocols such as HTTPS, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, FTPS and SSH, ठीक है। In case there is necessity for using any insecure protocol in any application, all the data transmission should be encrypted. If required, VPN can be used to provide secure access to users. मतलब अगर नेटवर्क में किसी भी अटैकर से बचने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल यूज़र जैसे हम आप हैं, ठीक है, उनको उन एप्लीकेशन से दूरी बना के रखनी चाहिए जो इनसिक्योर प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, या अननोन प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं, जैसे HTTP या FTP, टेलनेट। ऐसे एप्लीकेशन के इस जगह पे हम सिक्योर प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, जैसे HTTPS मैंने आपको बताया, जब आप कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो हमेशा HTTPS लिखा होता है, अगर नहीं लिखा है तो हमको फिर पेमेंट नहीं करना चाहिए, वो इनसिक्योर हो सकता है, ठीक है, और हमारे जो डेटा है वो लीक हो सकती है। फिर आती है सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिक्योर सेल। टेलनेट की जगह पे हम SSH का यूज़ करते हैं, क्योंकि टेलनेट एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में डेटा नहीं फॉरवर्ड करता है, जबकि SSH मतलब सिक्योर सेल एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में डेटा को फॉरवर्ड करने से पहले एन्क्रिप्ट कर देता है, ठीक है। तो इन चीज़ों का हमको ध्यान देना चाहिए कि किसी एप्लीकेशन में किसी इनसिक्योर प्रोटोकॉल का यूज़ करने की आवश्यकता मान लीजिए है भी, तो भी सभी डेटा ट्रांसमिशन को एन्क्रिप्ट किया जाना चाहिए, और आवश्यक हो तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज़ करके यूजर्स को सिक्योर
करने की कोशिश भी करनी चाहिए। देन आता है स्पूफिंग। स्पूफिंग इज अ अटैक, ठीक है। A spoofing attack is a situation in which a person or program successfully identifies as another by falsifying data to gain illegitimate advantages। मतलब अभी मैं रिप्ले अटैक पढ़ाऊंगा तो स्पूफिंग काफ़ी कुछ रिप्ले अटैक ही है, ठीक है। तो उसके फिगर से आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली, या मुझे फिगर रखना चाहिए था, ठीक है। मे बी हो भी ये मैन इन मिडल काफ़ी कुछ स्पूफिंग की तरह काम करता है। मैन इन मिडल एक दूसरा अटैक है। स्पूफिंग भी इसी तरह काम करता है। क्या करता है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, विशेषतः नेटवर्क सिक्योरिटी के रेफरेंस में क्या करेगा, स्पूफिंग अटैक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक व्यक्ति या प्रोग्राम सक्सेसफुली दूसरे के रूप में पहचाना जाता है, ठीक है, फाल्सीफाई करता है खुद को, ताकि डेटा को गलत तरीके से बेनिफिट पहुंचाया जा सके। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। अब देखिए, एक यूज़र है, एक सर्वर है। जब आप इससे कनेक्ट होते हैं तो सर्वर को लगता है कि जो डेटा ये फॉरवर्ड कर रहा है या जो डेटा इसको मिल रहा है, या क्लाइंट को लगता है कि जो डेटा ये फॉरवर्ड कर रहा है या मिल रहा है, फॉरवर्ड करने पे जो इसको आउटपुट मिल रहा है वो वही है जो वो एक्चुअली चाहता है, और वो डायरेक्टली सर्वर से है। जबकि यहाँ पे एक बीच में मैन इन मिडिल वो क्या करता है, खुद को इस्टेब्लिश करता है, और कुछ इस तरीके से इस्टेब्लिश करता है कि वो चीट करता है दूसरे को, ठीक है, चीट करता है, और सामने वाले को ये लगता है कि नहीं, हम एक्चुअली वहीं से डेटा फेच कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, जहाँ से हमको स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो फिर आते हैं हम स्पूफिंग पे, ठीक है। Then spoofing is act of disguising a communication from a known source as being from a known trusted source. In addition, spoofing that leads to the rerouting of internet traffic can overwhelm networks or lead customer clients to malicious sites aimed at stealing information or distributing malware, ठीक है। मतलब स्पूफिंग में कोई साइबर क्रिमिनल मीन्स अटैकर, हैकर जो भी है, किसी वेबसाइट, ईमेल आईडी या फिर कॉलर आईडी को ट्रैक करके आपसे कोई ऑपरेशन या एक्शन परफॉर्म करने के लिए बोलता है, ठीक है। स्पूफिंग असल में एक कम्युनिकेशन के दौरान क्या करता है कि हमको डिसगाइज करता है, मतलब कि मिसगाइड करता है। हमको जिस साइट पे जाना होता है हम उस पे ना पहुँच के दूसरी साइट पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। मतलब रीरूटिंग का भी काम करता है, ठीक है, रीरूटिंग ऑफ इंटरनेट ट्रैफिक कैन भी, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए कि जो भी मिलिशियस साइट्स हैं, ठीक है, उनसे कोई इन्फॉर्मेशन चुराया जाता है तो स्पूफिंग में क्रिमिनल या साइबर क्रिमिनल किसी भी वेबसाइट, ईमेल आईडी या आईडी को ट्रैक करके जो एक्शन परफॉर्म करने के लिए फाइल को डाउनलोड करना या किसी लिंक को क्लिक करना या कुछ और ऐसा बताने की कोशिश करते हैं जो एक्चुअल में वो नहीं होता है, ठीक है। स्पूफ वेबसाइट्स, ईमेल आईडी, लिंक ओरिजिनल से इस तरह मैच करता है, मतलब एज इट इज़ लगता है कि ये ओरिजिनल है, बट वो होता नहीं है, ठीक है। जबकि सब कुछ एक डिकॉय या मात्र छलावा भर होता है, तो हमको इससे बचना चाहिए। नेक्स्ट है टाइप ऑफ स्पूफिंग। टाइप ऑफ स्पूफिंग थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, बट टाइप्स में स्पूफिंग और TCP/IP रेफर स्पूफिंग मैं फिगर दिखाता हूँ, ईमेल स्पूफिंग, GPS, URL, DNS। अभी तक जो सबसे मतलब कि घातक चीज़ आई है
वो जीपीएस स्पूफिंग का है। क्योंकि अगर जीपीएस स्पूफिंग हो गई तो दुनिया भर के जो ड्रोन्स, सैटेलाइट्स, ये चीज़ें चल रहे हैं, इनको भी हैक किया जा सकता है। अभी तक जीपीएस स्पूफिंग का मात्र एक एग्जाम्पल लाया है। इसमें ये कहा गया कि उसने क्या किया, जीपीएस स्पूफिंग में अमेरिका का ड्रोन वो ईरान या इराक किसी कंट्री ने हैक कर लिया, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत लॉसफुल है, ठीक है। मैं आपको बताऊं, ये लॉकहेड RQ-170 ड्रोन एयरक्राफ्ट नॉर्थ वेस्टर्न ईरान में 2011 में इस तरह का एक ही रिजल्ट अभी तक पता चला है। तो टाइप ऑफ स्पूफिंग थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट जब भी क्लासेस होंगी